हेलो 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 वेलकम बैक इन इंजीनियर स्टाइल का ज्ञान। एंड आज हमारा टॉपिक है विजिबिलिटी एज ए मेजर ऑफ कोहेरेंस। हमारी इस प्लेलिस्ट के अंदर इंजीनियरिंग फिजिक्स के अंदर हमने काफ़ी सारे लेक्चर्स कवर कर लिए हैं, तो मेक श्योर आप देख लो। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आता है तो उस प्लेलिस्ट से आप पढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत ईजी वे में हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। नाउ विजिबिलिटी एज ए मेजर ऑफ कोहेरेंस, जो विजिबिलिटी है वो एक्चुअली क्या है? वो किसी भी कोहेरेंस को मेजर करने की चीज़ है। तो इसको अपन कैसे डिफाइन करते हैं कि जो भी डिफरेंस आता है मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड मिनिमम इंटेंसिटी का, एंड उनका सम करना। पहले तो देखो दोनों का डिफरेंशिएशन कर दो एंड दूसरे में सम कर दो, उन दोनों का रेशियो आपका क्या होता है? विजिबिलिटी ऑफ द कोहेरेंट सोर्स होता है। तो यहाँ पर अपन ने डिफरेंशिएट कर दिया, नीचे ऐड कर दिया एंड दोनों को रेशियो कर दिया, डेट इज इक्वल टू वी होता है। अब यहाँ पे आ जाओ, जैसे कि अपन यहाँ कोहेरेंस की बात करें तो यूजुअली अपन सबको पता है कि लेट अस कंसीडर करते हैं कि दो इंटरफेयरिंग वेव्स है अपने पास और दोनों की इंटेंसिटी I0 मान रहे हैं, ठीक है। अब वेव है तो एक पार्ट में तो कोहेरेंट हो रहा है, दूसरे पार्ट में कोहेरेंट नहीं हो रहा है, राइट। नाउ इफ सी इज ए डिग्री ऑफ द कोहेरेंस, अब डिग्री ऑफ द कोहेरेंस सी एज्यूम कर ली है, इन दैट केस कोहेरेंट पार्ट के अंदर अपनी जो इंटेंसिटी है उससे ओनली डिग्री मल्टीप्लाई हो जाएगी। इनकोहेरेंट है तो उस डिग्री ही नहीं है तो वन से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, रिमेनिंग पार्ट वो इनकोहेरेंट में जाएगा, तो 1 - C × I0। नाउ अपन क्या कर रहे हैं? इन दोनों वेव्स को, इंटरफेयरिंग वेव्स को सुपर इम्पोज कर रहे हैं, आपस में मिक्स कर रहे हैं, समहाउ ऐसे बोल सकते हैं। तो इन डैट केस सुपर इम्पोज कर दिया तो कोहेरेंट पार्ट जो है आपका इंटरफेरेंस का, उसके अंदर एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएंगे, बट इनकोहेरेंट के अंदर सिंपली इंटेंसिटी ऐड होगी। कैसे होगी ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नाउ कोहेरेंट पार्ट है तो सुपर इम्पोज होने के बाद रिजल्टेंट वैल्यू निकलती है। जैसे कि मैं आपका यहाँ छोटा डायग्राम बनाऊँ, एक मेरी वैल्यू ऐसे आ रही है और एक वैल्यू मेरी ऐसे आ रही है, राइट। ना इसका रिजल्टेंट क्या होगा? दोनों का ऐड होके बड़ा वाला रिजल्टेंट निकलता है। यानी कि ये ए था, ये भी, ये इसका ए सी था एम्पलीट्यूड, इसका भी ए सी था, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2AC हो जाएगा। 2AC हो गया तो उसका स्क्वायर होता है, ठीक है। इंटेंसिटी के केस में तो 4AC² = 4IC। AC स्क्वायर क्या है? IC तो आपका इंटेंसिटी है ना, तो आपका कोहेरेंट पार्ट तो बन गया 4IC। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट इनकोहेरेंट पार्ट, इनकोहेरेंट पार्ट के अंदर क्या होता है? सिंपली ये एड ऑन होते हैं, यानी कि दोनों का रिजल्टेंट ऐड नहीं होता, सेपरेट सेपरेट होता है। तो अपने इनकोहेरेंट पार्ट के अंदर तो हम सिंपली उनको ऐड कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे रिजल्टेंट नहीं बन रहा है, इनकोहेरेंट ऑब्वियसली। तो उस केस में यहाँ पर ऐड ऑन तो नहीं हो रहा, सेपरेट सेपरेट है। तो जैसे यहाँ पर 4AC² बनाया एक के लिए, वैसे यहाँ पर एक के लिए बन गया AC², अगले के लिए बन गया AC²। ये एक्चुअली क्या है? IC है, ये भी क्या है? IC है, यानी INC है इनकोहेरेंट के केस में। तो यहाँ पे 2INC बन गया। तो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन फॉर आई मैक्स के केस में। सिमिलरली फॉर द रिजल्टेंट इंटेंसिटी फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में सम कर दिया है। IC की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, कुछ नहीं करना, और इनकोहेरेंट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो इसकी वैल्यू तो निकाली थी CI0 और इसकी निकाली थी 1 - CI0, ठीक है। अब ये कंस्ट्रक्टिव कोर इंटरफेरेंस हुआ। अब डिस्ट्रक्टिव के केस में क्या होता है? यहाँ पे तो एम्पलीट्यूड ऐड हुआ है, वहाँ पर क्या होता है? सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट हुआ क्योंकि अपोजिट नीचे की तरफ होगी वहाँ पे इंटेंसिटी, तो A - B होता है। A - B हुआ अगर सेम एम्पलीट्यूड की तो वैल्यू 0 हो गई, तो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया। वो पार्ट ऐसे का ऐसे रहेगा, ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअली 1 ऐड कर रहे हैं उसमें। तो 2INC यहाँ पर रिमेनिंग रह जाता है। तो मिनिमम के केस में वैल्यू आती है 2INC वाला, ठीक है, इनकोहेरेंट वाला। नाउ इनकी वैल्यू रख दो, किसकी? INC की। तो इसकी वैल्यू 1 - CI0 है, तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी। अब आ जाओ मेन फार्मूला के अंदर। तो मेन फार्मूला के अंदर अपना ये आई मैक्स आई मीन है, तो आई मैक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, मेन की वैल्यू पुट कर दी, मैक्स की वैल्यू पुट कर दी, और मेन की वैल्यू। जो ऐड हो रहा है ऐड हो रहा है, जो कट रहा है कट गया, ये कट गया, ये कट गया। नाउ नीचे वैल्यू बची मेरी ये वाली। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ वैल्यू अब सबकी खोल दूंगा। यहाँ पे ओपन कर दी तो CI0 आ गया, 1 - CI0। अब इसको भी और ओपन कर लेते हैं। 4 से 4 दोनों तीनों में कॉमन था ना, तो 4 कट गया। नेक्स्ट में यहाँ पर आते हैं, जहाँ पे मैंने वैल्यू ओपन करी तो I0 मल्टीप्लाई हुआ, फिर CI0 मल्टीप्लाई हो गया। CI0 यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, दोनों कट हो गया। अपोन में बच गया CI0 अपॉन I0। I0 से I0 कट गया, रिमेनिंग क्या बचा? C। सो V = C, दैट इज योर मेजर ऑफ कोहेरेंस विच इज इक्वल टू द विजिबिलिटी, जो हमने प्रूव कर दिया। सो देयर फॉर द फ्रिंज विजिबिलिटी दैट इज द डिग्री ऑफ contrast is a measure of the degree of coherence between the wave of equal intensities।
सो दैट इज़ अबाउट सिंपल थिंग, आपको समझ में आ गया आई बिलीव आई बी इक्वल टू सी। सम हाउ आपको प्रूव करने के लिए आ जाता है, तो यू डोंट नीड टू हेजिटेट, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपली ये आपको डेरिवेशन करके आना है, दैट्स ऑल। ओके, सो एनी डाउट, एनी थिंग्स यू वांट टू सजेस्ट, डू ए कमेंट प्लीज़ एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत। ओके।